मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश ग्रामर। देखिए बच्चों, और इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि बच्चों कल हमने आपको इसके रूल्स तथा एक टेबल बनवाई थी, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सी कंजक्शन का प्रयोग होता है और कौन से टेंस में, ठीक है। जिसमें से हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस के टेंस भी प्रारंभ कर दिए थे। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज जो टेंस प्रारंभ हो रहा है वह असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस किस प्रकार के वाक्य होते हैं। एकदम सादा और सिंपल वाक्य, ठीक है, जिसमें ना तो नॉट का प्रयोग होता है और ना किसका प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव वाक्यों का प्रयोग होता है। तो ये एकदम सिंपल साधारण से वाक्य होते हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताए थे कि कुछ वाक्यों में क्या आ जाता है। जैसे हमने आपको दो प्रकार के वाक्य बताए थे, जैसे लिखा हुआ था he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन is going to school, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन सेज लिखा हुआ है। अब जब एस लग गया यहाँ पर तो ये टेंस किसका हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, जब हमने आपको बताया था कि आपका ये वाला टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसा हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। जब ये वाला टेंस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि जब ये वाला वाक्य प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो यहाँ के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब ये आपने देख लिया कि ये तो प्रेजेंट में है, अब ये फ्यूचर में कैसे होगा। अब ये फ्यूचर में कैसे होगा, तो ऐसे होगा फ्यूचर में, जैसे सी विल से हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो जब देखिए फ्यूचर में टेंस हो गया, ये पास्ट प्रेजेंट में भी टेंस हो गया। अगर टेंस आ जाए क्या, जब हमने कुछ लोग क्या करते हैं, हमने ये भी कल आपको बताया था कि यदि से हो तो उसे हम किसमें बदल देते हैं, डेट में। सेज हो उसे किसमें बदल देते हैं, टेल्स में। और सैड हो तो उसे हम किसमें बदलेंगे, टोल्ड। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें बदलना कहा। खुद से अगर कहा जाए कि इसको बदल दो तो क्या कर देंगे, ही टेल कर देंगे, लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इतनी जगह पे दैट हमने आपको बताया, दैट लगा देंगे, बाकी सेफ्टी से उतार देंगे। ये सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बदलेगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तब ये बदलेंगे, अन्यथा ये नहीं बदलेंगे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे दिया होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ही हैज सेड टू मी, और यही हम लिख दें, मीरा गोइंग टू हाउस, मीरा इज गोइंग टू हाउस। तो देखो अब यहाँ पर क्या लग गया, हैज, और जब हैज लगा हो तो ये टेंस किसका
तो जब प्रेजेंट का टेंस हो गया तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ये वाले टेंस बिल्कुल ध्यान रख लो, एक बार रख लो बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादातर बच्चों का यही होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं देखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को देख के टेंस को परिवर्तित कर देते हैं और फिर उनका रॉन्ग हो जाता है। वो कहते हैं कि सर हमारा ये रॉन्ग क्यों हो गया, हमने तो सही करा था डायरेक्ट, ये गलत क्यों? क्योंकि गलत तो यहीं से पहले ही हो चुका है, क्योंकि पहले हमें ये देखना है कि कहा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर देखिए हमने जो आपको बताया कि रिपोर्टिंग पर ऑब्जेक्ट दिया हो, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दिया है। अब यहाँ दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं था, तो हमने सीधे कैसे इसको कैसे लिख सकते थे? हम इसको हम ऐसे लिख सकते थे, he says that Mohan is going to school, ये हम लिख सकते थे पहले। लेकिन अब ये सेंटेंसेस हो गया है हमारे पास, इसे हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट है, तो हम ही की जगह ही और हैज की जगह हैज, सेट की जगह कैसे कर देंगे? टोल्ड। देखिए सेट की जगह पे टोल्ड किया, कब किया? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, आ गया, टू को हटा देंगे, मी को लिख देंगे, ब्रैकेट कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, बाकी सेम टू सेम लगा देंगे। अभी सेम टू सेम क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हैज है, नहीं तो यहाँ पर एज होता वो आपका बदल गया होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? इसमें से किसी को कुछ नोट करना है? आ गया? कुछ पूछना है? तो ये देखिए हम आपको सब साफ कर दे रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे, यदि वाक्य, यदि वाक्य ब्रैकेट में लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ब्रैकेट में लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि वाक्य ब्रैकेट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो लिखे दे रहे हैं, यदि वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होते हैं। देखिए कैसे, नंबर 1, यदि डायरेक्ट का वाक्य, यदि डायरेक्ट का टेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, तो उसे सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। नोट कर लीजिए। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, कौन सा होता है सबसे पहले? इंडेफिनिट होता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदलेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट में बदल रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या
अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलेंगे कैसे उसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखो यहाँ पर टेंस जैसे डायरेक्ट हमारा ये आ गया। देखिए एरो भी बना लेंगे, यानी ये टेंस होगा, इसमें बदल देंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर राहुल सेड, राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी टेल से लाई। देखिए यहाँ पे टेंस क्या आ गया, राहुल कहता है, राहुल ने कहा, दो पर्सन है यहाँ पर, राहुल कहता है, राहुल ने कहा, हरी टेल से लाई, हरी झूठ बोलता है, राहुल ने कहा हरी झूठ बोलता, तीसरे पर्सन ने सुना, वो क्या कहेगा इनडायरेक्ट में, राहुल की जगह राहुल। अब इसे हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड की जगह क्या रहेगा सेड, और इनको जब हम दोनों को हटाएंगे कंजंक्शन का यूज कर लेंगे दैट, ठीक है। तो राहुल सेड दैट, हरी की जगह हरी। अब देखो हमने क्या कहा कि इंडेफिनिट में आता है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस, और इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस क्या बन गया टोल्ड, ए लाई। समझ में आ गया, देखो सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया समझ में। दूसरा टेंस इसी प्रकार से देखेंगे, लिखा हुआ है he said to me, he said to, ये लिख लो हरी said to, हरी said to मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he is going, हरी ate the mango। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया इनडायरेक्ट में, हरी की जगह हरी, सेड की जगह टोल्ड, मोहन। अब देखो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, अब यहाँ पे ये लड़का है ना, लड़का है तो लड़का की जगह पे लड़का ही आ गया, ही एट को क्या कर दिया आपने, ये तो ईट्स था, सॉरी ईट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्म आ गई है ना, ईट्स एट द मैंगो, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हरी सेड टू मोहन है, यहाँ पर टोल्ड मोहन, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ये चेंज हो गया, दैट लगा दिया, ही एट, ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। नोट करें इसे जल्दी। अब देखेंगे दूसरा, साफ करने से देखिए दूसरा नंबर, यदि वाक्य किसमें हो, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, किसका बात, यदि डायरेक्ट का बात है ना, यदि डायरेक्ट का वाक्य, यदि कोई लिखने की जरूरत नहीं, बच्चे समझदार है, सब समझ रहे होंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट में वे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, बदल जाएगा।
ठीक, देखिए कैसे बदलेगा। इसमें हम वही पहले तो आपको और सरल कर दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखेंगे यहां पर आया आपका टेंस डायरेक्ट, लिखा गया है सोहन said, Sohan said, comma inverted comma, Sohan said to me, comma inverted comma, Ram is right, Rohan is, Rohit कर दीजिए, Rohit is writing a letter। देखिए यहाँ क्या सोहन कहता है मुझसे, किससे कहता है? सोहन मुझसे कह रहा है। सोहन मुझसे कह रहा है कि रोहित क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। रोहित क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। जब इसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? सोहन की जगह सोहन, सेड की जगह टोल्ड और मी दैट। और यहाँ पे क्या बन गया? रोहित है, रोहित को हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या बन गया? ये देखो बात, इसका क्या बन गया? बात। इसमें हम यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे जैम आर, जैसे कि हमने आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ा है। यहाँ पे हम कर सकते हैं बाद, पर आपके लिए सीखने में और आसान हो गया। तो यहाँ पर आ गया बाद राइटिंग ए, ओके, समझ में आ गया। दूसरा देखेंगे, जैसे लिखा है सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीरा इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट है। सी सेड, बहन कहती है कि मीरा बहुत मधुर गीत गा रही है। अब बहुत मधुर गीत गा रही थी, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में सी की जगह सी, सेड की जगह सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, चेंज नहीं होगा। दैट मीरा की जगह मीरा, इसकी जगह बात, सिंगिंग की जगह सिंगिंग, ए की जगह ए, स्वीट की जगह स्वीट, सॉन्ग की जगह सॉन्ग, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह फुल स्टॉप। नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट? चलिए अब हम कुछ आपको घर के लिए दे रहे हैं, फिर इसके बाद कल आपका होगा परफेक्ट का, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो लिख लीजिए, कल और आज के दोनों के मिला के हम आपको देंगे। ओके, लिखेंगे सरिता विल सेस, सरिता विल से कर दो, सरिता विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सरिता विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अगला लिखेंगे रवि said to me, Ravi said to me, comma inverted comma, Ravi said to me, comma inverted comma, he is very intelligent, he is very intelligent, Ravi is, Ravi said to me, Ravi मुझसे कहता है कौन कि he is very intelligent। अगला लिखेंगे पूनम said, पूनम said
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पूनम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, Gagan is playing the Ludo. Gagan is playing the Ludo. अगला है She has said to me. She has said to me. Comma inverted comma. She has said to me. Comma inverted comma. आकाश will join the school, join the job कर दो। अगला एक और लिखेंगे he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, Raman teaches the grammar, Raman teaches the grammar। हो गया नोट? तो ये आप सभी को करने हैं। इसके बाद हम कल आपको अगली क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप लोग भी घर पे ये होमवर्क कर लें और सब लोग पढ़ के भी रेडी हुआ करें।